मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत् कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जो भी आपने 6 प्रश्न किए हैं बड़े अच्छे किए हैं। यत् कृता कृष्ण संप्रश्नो, ये जो तुमने प्रश्न किए हैं ये कृष्ण के लिए भी आपने प्रश्न किए हैं। येन आत्मा सुप्रसीदति, जिससे आत्मा बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा का नाम लेने से यथार्थ में शांति मिलती है, लेकिन इस शांति का असली लाभ भाई वही उठाएगा जिसकी आत्मा बेचैन रही हो। जैसे कि आपसे एक प्रश्न किया जाए, सब लोग विचार करके बताना, स्वाद भोजन में होता है या भूख में? हाँ, अगर जो भूख नहीं है तो भोजन की कोई कीमत नहीं। यदि तुम्हें गोपियां कह रही हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम, तुम्हारी कथा अमृत है, ठीक है, लेकिन है किसके लिए? तप्त जीवनम, जिसका जीवन तपा हो, ठीक है। और जिसका जीवन ही नहीं तपा है तो अमृत क्या जाने, समझे? तो कहने का मतलब भोजन की वास्तविकता, भोजन का असली महत्व वो जानता है जिसको भूख है। नहीं तो भूख नहीं है, तुम रसगुल्ला खिलाओ, उसी से कहेगा नहीं 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 हमें नहीं, अरे खा लो खा लो, आधा तोड़ेगा खा लेगा। खाएगा कि नहीं? क्यों खाएगा? क्योंकि कह दिया है। ये बताइए, रसगुल्ला में मिर्च मिली है क्या? मीठा नहीं है क्या? सब कुछ वही है, लेकिन क्यों नहीं खा रहा है? क्योंकि भूख नहीं है। तो ध्यान रखो, यदि तुम्हारे अंदर भूख नहीं होगी तो भोजन की कोई कीमत नहीं। जीवन में यदि ताप नहीं होगा, ठीक है, तो परमात्मा की कृपा का अनुभव कराने के लिए दूसरा फिर कोई साधन नहीं होगा। क्योंकि ताप जब होता है तो फिर व्यक्ति परेशान होकर के परमात्मा की शरण में जाता है, और जब उसको राहत मिलती है तब वो उस सुख का अनुभव कर पाता है, समझे? तो ये चीजें हैं। तो यही बात यहाँ कही गई है, जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जानई सोई। जो धूप से बहुत व्याकुल हुआ है वो वृक्ष की छाया के सुख का अनुभव कर सकता है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि कृष्ण का प्रश्न किया गया है। इससे क्या है कि आत्मा प्रसन्न हो जाती है। लेकिन आपने एक बात कहा कि करना क्या चाहिए और जीवन का असली सार क्या है। करने के लिए जो बहुत कुछ है, लेकिन असली में क्या करना चाहिए? तो असली में जो करना चाहिए वो सुन लो। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। पुरुष का सबसे, पुरुष का मतलब जीव, ठीक है, जीव का सबसे बड़ा धर्म है कि यतः भक्ति ही अधोक्षजे, परमात्मा में उसको भक्ति हो जानी चाहिए। लेकिन भक्ति हो कैसी? क्योंकि भक्ति के प्रकार कई होते हैं, ठीक है। रामचरितमानस में कहा, राम भगत जग चार प्रकार, चारौ सुकृत अनघ उदार।
4 प्रकार की भक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर कह दिया 4 प्रकार की भक्ति। कौन कौन? तो नाम बताए हैं। कहाँ? गीता में। गीता में बताए हैं, आर्तो जिज्ञासु रर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत वंश में ऋषभ माने श्रेष्ठ अर्जुन, आर्त भक्त होता है, ज्ञानी होता है, एक जिज्ञासु होता है, एक अर्थार्थी। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, समझे? माताजी जाएंगी, हमारे लाला की नौकरी लग जाए, हमारे बिटिया का ब्याह हो जाए, करते कि नहीं? तो ये हो गया अर्थार्थी, कुछ चाहने के लिए। एक आर्त होता है, बहुत ज्यादा संकटों में घिर गए, कोई साथ नहीं दे रहा है, तब भगवान को स्मरण कर रहे, प्रभु आज मैंने चारों तरफ से देख लिया, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आप हो। और जब जा करके खड़े होकर के हाथ जोड़ के उनको समर्पित कर देते हैं, तो वो भी भक्त होता है। उसको कहते आर्त। आर्त माने पीड़ा में, कष्ट में फंसा हुआ भक्त। और एक जिज्ञासु, परमात्मा को जानने वाला। परमात्मा को जो जानने वाला होता है ना, वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो मिलते हैं हिमालय में। और एक होता है ज्ञानी। ज्ञानी भक्त जो होगा वो जानता है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं बनता है कि मैं आपका अपमान करूं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जो भक्त होता है ना, उसे ये भी पता होता है कि प्रत्येक जीव के अंदर वो परमात्मा विराजमान है। गीता का 4था अध्याय, पंडित जी आप तो पढ़े लिखे खूब हो, गीता के 4थे अध्याय में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, ये एक शब्द है। हाँ, ब्राह्मण की एक संज्ञा, एक विशेषण होता है, तो इतना एक शब्द है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। ठीक है? उस ब्राह्मण में जो विद्या और विनय माने विनम्रता से संपूर्ण है, ऐसे ब्राह्मण में गवि, गौ में, हस्तिनी हाथी में, सुनी कुत्ते में, सुपाके, चा सुपाके का मतलब सुपाके जानते हो? जो कुत्ते को भी पका करके राधे राधे कर जाए, उसे कहते हैं सपच। इन सब में सुपाके चा पंडितः समदर्शिना। ज्ञानी जो होता है ना, पंडित का मतलब पंडित जी नहीं, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, जिसको आजकल विशेषज्ञ कहते हैं। क्योंकि क्या है? क्योंकि ये साहब दांत के डेंटिस्ट हैं, माने दांतों के विशेषज्ञ हैं, तो उन्हें दांतों का पंडित कहा जाएगा। पंडित जाति का नाम नहीं होता है, जाति ब्राह्मण होती है। पंडित एक विशेषता प्राप्त की है वे व्यक्ति के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये रासायन विज्ञान के पंडित हैं। पंडित का मतलब बहुत उच्च लेवल का ज्ञान है, तो ये है। तो पंडितः माने ज्ञानी व्यक्ति, इन सब में समदर्शिना, समान दृष्टि से देखेगा, क्योंकि परमात्मा सबके अंदर है। अच्छा, एक बात और बता दे पंडित जी, समान दृष्टि से देखा जा सकता है, समवर्ती कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखो, समवर्ती नहीं हो सकता। अब बता दें, आप पंडित जी हो, ठीक है, अब अगर जो बाई चांस तुम्हारे घर की नाली गड़बड़ है और बड़ी तंग करे है, तो एक दिन क्या करोगे? सुबह सुबह उतार के कुर्ता उर्ता सब साइड में करोगे, लगाओगे फटा पुराना गमछा। करना ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है, क्या बुरी बात। और लिया डंडा, सब साफ कर दिया। डंडा लेके साफ करने के बाद पंडितानी तुम्हें घर में घुसने देंगी? दूसरा डंडा फेंक के मारेंगे, पंडित जी चलो, करेंगे कि नहीं? क्यों? अब उस समय पंडित जी नहीं हो क्या? समवर्ती नहीं हो सकते हैं, वो कंडीशन पर निर्भर करती है। उस समय आप अपवित्र स्थिति में हो, जब तक अच्छी तरह से स्नान करके नहीं आओगे तो दरवाजे पे तुम्हें नहीं घुसने दिया जाएगा, दूसरे को कहाँ से घुसने दिया जाए? समझ गए? तो समवर्ती नहीं हो सकते हैं, समदृष्टा हो सकते हैं।
सुनी कुत्ते में स्वपा के, चा कुत्ते को खाने वाले में, सब में पंडितः सम दर्शिना, दर्शन समान किया जा सकता है, व्यवहार समान नहीं किया जा सकता, समझे। तो ये बातें होती हैं। यहां कहा गया कि भक्ति हाँ, अभी ये बता रहे थे कि कौन सी भक्ति करनी है ना, तो 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो यहां पर भक्ति का प्रकार बताया गया है, लिखा है अहेतुक्या, अहेतुकी। अहेतुकी भक्ति जानते हो? आपको एक सुनाते हैं पहले, ठीक है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन, स्वामी दुख मिटे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। यहाँ पर कहा गया ओम जय जगदीश हरे, ये आरती मालूम है किसने बनाई है? एक पंजाब के लुधियाना और फिल्लौर के पास एक गांव है, वहाँ के एक पंडित जी ने बनाई थी, नाम था श्रद्धाधर शर्मा। हाँ, उन्होंने ये आरती बनाई। उन्होंने कहा ओम जय जगदीश हरे। भगवान ने कहा हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहते हो? कई कुछ नहीं, कई भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। तो कहे कि हाँ बताओ भगत जी तुम्हारे क्या कष्ट है? क्योंकि कुछ नहीं है भगवान, क्या बताया जाए? जो ध्यावे, क्योंकि हाँ ठीक है। तो कहे कि फल पावे, क्योंकि हाँ ये तो सही बात है कि जो हमारा स्मरण करे फल पाता है। तो बताओ तुम्हें क्या फल चाहिए? क्योंकि कुछ नहीं, बस महाराज दुख बिन से मन का, मेरे मन का जो दुख है वो दूर हो जाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आज से तुम्हें डिप्रेशन की समस्या कभी नहीं। मन का दुख क्या होता है? ओनली डिप्रेशन। डिप्रेशन के कई कारण हो सकते, लेकिन बीमारी एक मन की, डिप्रेशन। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आज से तुम्हें डिप्रेशन नहीं होगा, अब जाएं। अरे कहेगी रुको तो भगवान, क्योंकि अब क्या कमी रह गई? अरे कहेगी कुछ दान दक्षिणा नहीं भाई है, सुख संपत्ति घर आवे, दान दक्षिणा और दिए जाओ फिर चले जाना। उन्होंने कहा अच्छा, क्योंकि लाला हमने दान दक्षिणा कर दी ना, तो फिर क्या होगा कि उस पैसे के चक्कर में तुम आकर के वो खाओगे जो नहीं खाना चाहिए, और वो करोगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, और फिर जब उल्टी सीधी चीज़ें खाओगे और फिर तुम्हें बीमारी बनेगी। तो उन्होंने कहा कि वो तो सब ठीक है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, डायबिटीज भी ना हो, ये भी गारंटी आपको ही लेनी है। भगवान ने कहा कि हम तुम्हें पैसा दें, हम तुम्हें डिप्रेशन से दूर करें, हम तुम्हारे बीमारी भी ना होने दें, हमारी सारी जिम्मेदारी है, हमारे क्या ठेकेदारी है? क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि क्यों कि मात पिता तुम कहाँ जाएं, शरण गहूँ फिर किसकी? ईमानदारी से बताओ ये भक्ति है या क्या मांग लिस्ट? इसी को कहते हैं अहेतुकी भक्ति, कारण रहित भक्ति होनी चाहिए। अच्छा, माता होती है ना, अपने बच्चे में ईमानदारी से कारण रहित प्रेम करती है, समझे? अनजाने में लात चला देता है, कभी छाती में लगती, कभी मुंह में, कभी नाक में लगती कि नहीं?
लेकिन फिर भी उसको कभी भी प्रताड़ित नहीं करती है। कारण रहित प्रेम इस संसार में यदि देखा गया है तो मात्र माता का। तो क्योंकि अहेतुकी भक्ति, हेतु माने कारण रहित भक्ति होनी चाहिए। और अप्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब समझे, संडे मंडे सुबह शाम ये वाली नहीं, कि जिस दिन छुट्टी है उस दिन संडे मंडे को पूजा कर ली, सुबह कर ली, शाम कर ली, हो गया। अप्रतिहता का मतलब ये है, आप बहुत अच्छी तरह समझेंगी माता, क्योंकि आप ही पर सारी घटनाएं घटती, मैं क्या करूं। किसी का बच्चा यदि परदेश चला जाए, ठीक है, फौज में हो, ठीक है, तो माता को बेटे की याद दिलानी पड़ती है या 24 घंटे याद रहती है। इसी को कहते हैं अप्रतिहता, बिना नष्ट हुए लगातार की भक्ति होनी चाहिए। और जो संडे मंडे वाली होती है वो भक्ति नहीं होती है, ड्यूटी होती है। क्या होती है? अरे रे 5 बज गए, 5, इस समय तो हम भगवान की आरती करते हैं, चलो 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 आरती कर ली। ड्यूटी पूरी हो गई, आराम से खाए पिए सो गए, फिर सुबह टाइम पे जगे, फिर घंटी हिलाई, फिर आराम से। ये ड्यूटी हो सकती है लेकिन भक्ति नहीं हो सकती है। समझ गए? ययात्मा संप्रसीदति आहे तो क्या प्रतिहता, हेतु रहित होनी चाहिए। अप्रतिहता माने लगातार की होनी चाहिए। और यया आत्मा संप्रसीदति, जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाए, ऐसी भक्ति करना चाहिए। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः, वासुदेव भगवान में भक्ति हो जानी चाहिए। तो उससे भक्ति होने से क्या होगा? कई जनयति आशु वैराग्यम और ज्ञानम च यद हेतुकम, बड़े ही शीघ्र उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रखो, जिस समय बढ़िया कथा चल रही हो, भैंस को चारा देना है, तो कभी कभी भूल जाते कि नहीं? हाँ, जब भक्ति हो जाती, भक्ति की बात छोड़ो, कहीं ज़्यादा मन दूसरी जगह लग जाए ना, तो अपनी सहेली के घर जा रहे तो उसका घर भी भूल जाते हैं। भूल जाते कि नहीं? जा रहे थे, इतना मन दूसरी जगह लग गया कि चलते चलते 2 घर आगे पहुंच गए। अब होता आया कि हम जा कहाँ रहे, तब याद आया कि हम वहाँ जा रहे हैं, अरे उनका घर पीछे रह गए, लौट के आते हैं ना। तो परमात्मा की भक्ति यदि हो जाएगी तो संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का एक वाक्य में अर्थ इतना होता है, चावल बनाती हो माता जी, है ना, तो चावल ले करके और ऐसे जिसमें कट्टे में या जिसमें ऐसे ही भर के कटोरा में सीधे बटलोई में डाल देते, या उसका कुछ प्रोसीजर होता है। हाँ, वो कहते कि ना, उसमें क्या देखती हो? खरपतवार। माने क्या बटलोई में डालने लायक है और क्या बाहर फेंके, यही तो देखते ना। ईमानदारी से यही तुम्हें जान जाओ, केवल स्क्रीनिंग आ जाए, इसी को ज्ञान कहते हैं। अब तुम्हें ये विचार करना है कि क्या हमारा यहाँ रह जाएगा और क्या हमारे साथ चला जाएगा। तो जो साथ जाए उसको ज़्यादा कमाने की सोचो, समझे? बस करना सब वही है। ये थोड़ा है कि तुम्हें कपड़े बदल करके, पीले कपड़े पहन करके बाबा बन के और साधु बन के निकल जाना ना, यही रहना है। गोपियाँ एक भी ऐसी नहीं थी जिनके बालक बच्चे ना हो, कोई भी ऐसी गोपी नहीं थी जिसने वैराग्य लिया हो, और कोई भी ऐसी नहीं थी उनमें से ग्वाल बाल जिनके बालक बच्चे, सारे के सारे गृहस्थ थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, गाय चराते थे। और जिस समय नारद जी को भक्ति के लिए, क्योंकि किसने भक्ति के लिए उदाहरण नारद जी ने जब ढूंढा है, तो उन्होंने केवल गोपियों को ही उदाहरण में लिया है। उनके हिसाब से गोपियों जैसा भक्त कोई नहीं हुआ।
अब क्यों नहीं हुआ, इसका एक कारण है। गोपियाँ क्या करती थीं कि अपना दूध दही जो पहले आजकल की तरह वो तो होता नहीं था, डेयरी तो चलती नहीं थी, तो पहले कच्चा दूध नहीं बिकता था, पहले हमेशा पका पकाया बिकता था। जैसे कि पके पकाए में दही ले लो, छाछ ले लो, मक्खन ले लो, घी ले लो, ये बिकता था। अभी भी मैंने देखा है बेचने आते रहते हैं। तो गोपियाँ अपना बेचने जाती हैं दूध दही मक्खन, और परमात्मा के ध्यान में इतनी भूल जाती हैं, बड़े मुश्किल में याद करती हैं, दूध ले लो दही ले लो, दूध ले लो दही ले लो, और जैसे ही थोड़ा सा ध्यान दूर हुआ, इतने में कहती हैं गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, गोविंद ले लो। समझे? इतना ध्यान भगवान में उनका लगा रहता। इसलिए नारद जी की लिस्ट में है ना, सर्वश्रेष्ठ भक्त जो थे वो गोपियां थीं। यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां थीं भगवान की भक्त। तो कहने का मतलब सब कुछ वो कर रही थीं, बालक बच्चे हैं उनकी सेवा कर रही थी, सास ससुर की सेवा कर रही थी, सब कुछ वही कर रही थी। लेकिन भगवान की भक्ति हो जाने पर दूध दही बेचने के चक्कर में कभी गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, ले भैया। दूध दही बेचने जाती थी, भगवान को बेचने लग जाती थी। क्यों? क्योंकि उनको वैराग्य इतना संसार से हो गया कि संसार में मन नहीं लगता था, और मन जब पूरा भगवान में लग गया तो उन्हीं का स्मरण आता है। ये प्रेम को पहचानने की एक आदत होती है, ध्यान रखो। जो व्यक्ति जिसका अधिक नाम लेने लग जाए, मैंने तो अनुभव किया है, जो व्यक्ति जिसका अधिक नाम ले, बहुत उसके बारे में बतावे, जान लीजिए कि उस व्यक्ति को उससे प्रेम हो गया है। समझ गए? ये नियम होता है। जीवन में धर्म कर्म करने चाहिए कि नहीं? क्यों माता? जीवन में धर्म कर्म बहुत करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? यहाँ पर लिखा है धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसा विक्षसेन कथा सुयः। धर्म में स्वनिष्ठितः पुंसाम, जो व्यक्ति धर्म में सुनिष्ठित माने धर्म में स्थित होता है, ऐसे पुरुष को विक्षसेनु कथा सुयः, भगवान की कथा में जिसका मन लगा हो तो उसमें नोत्पादयेत यदि रतिम, यदि भगवान के चरणों में प्रेम न हो तो श्रम एव ही केवलम। तुमने बहुत सारे धर्म किए, ठीक है, बहुत सारे कर्म किए, भगवान का नाम भी ले रहे, लेकिन भगवान के चरणों में यदि तुम्हारा प्रेम नहीं हो पाया तो तुम्हारी सारी की सारी मेहनत बेकार। राधे श्याम। कामस्तनेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। यहाँ पर बताया नोत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि तुमने बहुत कुछ धर्म कर्म का कार्य किया और परमात्मा से प्रेम नहीं हो पाया तो तुम्हारे करने और ना करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमात्मा में यदि प्रेम हो गया तो ही तुम्हें धर्म का पूर्ण रूप से फल मिलेगा। इसके बाद कहा है कि धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, धर्मस्य नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कहने लगे कि धर्म और अपवर्ग का सारा जो फल होता है
वो केवल मोक्ष भगवत प्राप्ति का होना चाहिए, ना कि अर्थ माने पैसा कमाने के लिए। जो भी धर्म का कार्य किया जाए तो पैसे कमाने के लिए धर्म का कार्य नहीं होना चाहिए। और आजकल सबसे बड़ी विडंबना ये बन गई है कि धर्म का कार्य ही पैसे कमाने के लिए हो रहा है। पैसे कमाने के लिए अन्य साधन अपनाए जा सकते हैं और उन साधनों से धन कमाया जाता सकता है। धन जब आ जाए तो उससे धर्म करो। माता आप यहाँ सामने बैठो, क्योंकि यहाँ कैमरे के सामने आ गई, तुम इधर आओ। हाँ, क्योंकि तुम्हारी दर्शन करके तो हम कथा सुना पाएंगे, नहीं तो कथा भी नहीं सुना पाएंगे। अरे वाह, एक्सीलेंट। अब देखो कितनी अच्छी लग रही सामने बैठी, समझे माता? तो सामने बैठने से सही रहता। अब तुम यहाँ पर आया है कि धर्म जो भी किया जाए वो अपवर्ग के लिए होना। अपवर्ग का मतलब मोक्ष होता है, ठीक है, ना कि धन कमाने के लिए। और नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभा है ही स्मृता। और धर्म जो अर्थ होता है ना, उसको केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही उपयोग में करें, इतना तो कमाएं, ठीक है, कम से कम इतना कमाएं कि अपनी कामनाओं की पूर्ति। कामनाओं की पूर्ति का मतलब घर में राशन चाहिए, गैस सिलेंडर भरवाना पड़ता कि नहीं, आटा खरीदना पड़ता कि नहीं, कपड़े चाहिए कि नहीं, इतना तो व्यक्ति को कमाना ही चाहिए कम से कम, जिससे कि अगर जो हमारा शरीर सुरक्षित है ना भोजन से और वस्त्रों से, तो हम भजन भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी के सिर में दर्द हो जाए, जुकाम हो जाए भयंकर ठंड की वजह से, भगवान का नाम निकलेगा? नहीं निकलेगा। भगवान का स्मरण स्वस्थ शरीर में होना, इतना धन कमाना ही चाहिए कि जिससे हमारा जीवन का निर्वाह अच्छी तरह से हो जाए। लेकिन कामस्तेन्द्रिय प्रीति, कामनाओं का मतलब क्या है? कामनाओं की परिभाषा बताई गई। पहले तो कह दिया कि जितने से कामो लाभाय स्मृता, जितने से हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए इतना तो धन कमाना चाहिए। लेकिन कामना का मतलब क्या होता है? कामना की परिभाषा अगले श्लोक में बताइए। कामस्तेन्द्रिय प्रीति, कामनाओं का मतलब ये नहीं है कि इंद्रियां हमारी जो मांग है उसे पूर्ति करते चले जाओ। गोलगप्पे, ईमानदारी से बताओ, गोलगप्पे खा के पेट भरता है या रोटी से? लेकिन गोलगप्पे क्यों खाए जाते हैं? ईमानदारी से बता, भूख मिटाने के लिए, अजीब लपलपा रहा है इसको शांत करने को। तो परिभाषा बताई गई कि कामना का मतलब क्या? कामः ने न इंद्रिय प्रीति, इंद्रियों को तृप्त करते रहो, इसको ऐसी ये कामनाएं नहीं होनी चाहिए। लाभो जीवेत यावता, इससे वो कामना का मतलब ये होता है कि जिससे तुम्हारा जीवन चलता रहे। कामस्तेन्द्रिय प्रीति, कामना का मतलब ये नहीं है कि आप इंद्रियों की पूर्ति करते रहो। तो फिर कामना का मतलब क्या है? क्योंकि लाभो जीवेत यावता, जिससे तुम्हारा जीवन चलता रहे। अच्छा, रोटी से जीवन चलता है या गोलगप्पे से? इसी को कहते हैं, यही पहचानना है। आजकल आपको क्या बता दें, यहाँ तो खैर नहीं है, मैंने तो सब जगह देखा है, बड़े से बड़े छोटे छोटे सब घर देखे हैं मैंने, ठीक है। भगवान ने हमारे हिस्से का अन्न लिया, वैसे फेंक दिया, तो जहाँ गिरा वहाँ देखते हैं। ईमानदारी से हर सप्ताह लेटेस्ट पीस आते हैं कपड़े के, ठीक है। अब अगले सप्ताह फिर कोई नया आ गया, फिर खरीद लिया गया। ईमानदारी से बताओ, ये फैशन के लिए आ रहे हैं या शरीर को ढकने के लिए? केवल फैशन के लिए। और जो व्यक्ति, एक बात और बता दें, जो व्यक्ति इंद्रियों के चक्कर में फंस गया तो जीवन में उसकी वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। क्योंकि इसका एक कारण है,
क्योंकि इंद्रियों की पूर्ति जीवन में तुम कभी नहीं कर सकते हो और शरीर की पूर्ति आप बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है, यदि इच्छाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दोगे तो इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होगी, आवश्यकताओं की पूर्ति हमेशा हो जाएगी। 2 कपड़े तुम्हारे पास यदि सही से हैं, तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति हो गई ना। लेकिन इच्छाएं हो रही हैं कि हर महीने एक नया कपड़ा निकल रहा, हमारी वो उसकी भी इच्छा, उसकी भी इच्छा, उसकी भी इच्छा। अगर जो वो हम इकट्ठे करने लग गए, ईमानदारी से बताना कहाँ जाके रुकेंगे? गोलगप्पे खाने की इच्छा हो गई तुम्हारी, गोलगप्पे तुमने खा लिए, कोई बात नहीं, लेकिन कौन गारंटी ले सकता है कि अगले दिन तुम्हारी भल्ले पापड़ी खाने की इच्छा नहीं होगी? बताओ, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए कहते हैं, सुनो, इच्छाओं की जीवन में कोई पूर्ति नहीं कर पाता है, आवश्यकताओं की पूर्ति बड़े आसानी से हो जाती है। बड़ा आसान है। आवश्यकता की भूख लगी है, बढ़िया आलू की सब्जी बनाओ और रोटी बनाओ, लगाओ घी और खा जाओ, आवश्यकता की पूर्ति हो गई। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति में तुम भटकते फिरोगे, कभी भी इच्छा की पूर्ति होगी ही नहीं। यही बात कही है कि कामश्चनेन्द्रिय प्रीति, कामनाओं का मतलब इंद्रियों को तृप्त करना नहीं होता है। लाभो जीवेत यावता, जिससे तुम्हारा जीवन चलता रहे इसके लिए होती है। और फिर एक बात बताओ माता जी, क्यों जीवन के लिए यदि हमारा सब कुछ है, रोटी खाना, कपड़े पहनना, घर बनवाना जीवन के लिए है ना, तो जीवन किसके लिए है? खाओ पियो मौज लो, बूढ़े हो जाओ, राधे राधे हो जाओ, इसके लिए? जब सब कुछ हमारा जीवन के लिए, तो जीवन किसके लिए है? इसका उत्तर सुनो, सुखदेव भगवान दे रहे हैं। सुखदेव नहीं दे रहे हैं, सूत जी दे रहे हैं। हाँ, सूत जी भगवान दे रहे हैं, सुखदेव जी तो अभी आए भी नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि जीवन का मतलब है कि तत्व जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा रखे कि हमारा आखिरी में हमारे साथ क्या क्या जाएगा और क्या क्या यही छूट जाएगा। नार्थो यश्चे है कर्म भी, और उन्हीं में से ऐसे सारे कर्म करते रहना चाहिए। यही जीवन को समझ लो तो अंतिम है। जीवन का मतलब क्या है? तत्व की जिज्ञासा का मतलब समझे? नहीं, आया है तू कहाँ से, ठीक है, और फिर जाएगा कहाँ, बस इतना ही मन विचार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और परमात्मा का यदि जीवन में जरा सा भी अनुभव हो जाए, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो गया। बाली से कहा कि अचल करहु तन राखहु प्राणा, कहा कि नहीं? अच्छा, रामचरितमानस कौन कौन पढ़ते आप में? आपने नहीं पढ़ी नहीं? एक आध क्या बात कह दी माता जी, तुम्हारे परिवार की कथा तुमने पढ़ी नहीं? तुम्हारी जय हो जाए। आज से होमवर्क दे रहे हो के? हाँ, कल जचाना है। हाँ, कोई हमें सब पता है, भाई हैं यहाँ की, मालूम है, हमारी बात हो चुकी कल ही। तो घर में जा करके ये काम करना, तुम्हारे तो परिवार की कथा है। हाँ? उसमें आपको एक बात बता दें, बिना तुम्हें बहुत बड़े ज्ञान, एक बात भागवत के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सुनो, भागवत पढ़ने के लिए तुम्हें व्याकरण पढ़ना कंपलसरी है, तब कुछ समझ पाओगे इसमें। नहीं तो हाँ, मूर्ख बनाया जा सकता है कि हाँ ये वो गाना बजाना करके ऐसा वैसा करके आप काम निकाला जा सकता है। लेकिन सच्चाई है, भागवत तभी कर सकते हो जब इसकी व्याकरण और कुछ पढ़ाई करोगे। रामचरितमानस कक्षा 5 तक पास हो जाए, बस काम निकाल लेगा। बड़ा सरल ग्रंथ और सबसे ज़्यादा ज्ञान का भंडार उसके अंदर मिलेगा, समझे? तो यहाँ पर कहने का मतलब, उन्होंने बाली ने क्या किया कि पहले तो देखा कि हमारे किसने बाण मार दिया है, सुग्रीव तो मेरे साथ लड़ रहा, किसने बाण मारा? सामने देखा परमात्मा को। परमात्मा को देख करके वहां पर तुलसीदास जी कह रहे कि हृदय प्रीति, हृदय में
प्रीति है माने प्रेम है, और मुख वचन कठोरा, मुंह से वचन कड़वे हैं। और कह रहे हैं बाली चितय कही प्रभु हो रहा, प्रभु की तरफ देख करके कहने लगे, बहुत सारी बातें कही, कहीं कि तुमने हमें किस लिए मारा है, कैसे नहीं मारा, उस विषय को नहीं जाते हुए फिर अंत में कह दिया कि राम जी ने जब फंस गए चारों तरफ से, ठीक है, क्योंकि एक बात बता दें, भगवान को हराने के लिए भक्ति ही एक है, भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिससे भगवान को हराया जा सकता। भगवान गाय चराने जाते ग्वाल वालों के साथ, रोज कुश्ती होती, कभी जीत के नहीं आए, मारपीट हो गई, कभी भी किसी को पीट के नहीं आए, पिट के ही आए। लेकिन जब शल तोशल मुष्टिक चारोण मिले, तब कौन जीता था? तब वे जीते, तब परमात्मा जीते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर हराने के लिए भक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब देख लिया कि प्रेम बहुत है, मुंह से रूखे वचन कह रहे, ठीक है भगवान हार गए, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अचल करो तन राखो प्राणा, तुम अपना शरीर को अचल कर लो, तुम्हारे प्राण छोड़े दे रहे, कोई बात नहीं। तब वहां पर एक बात कही उन्होंने, कहने लगे कि मरते समय गलती से भी, धोखे से भी यदि आपका नाम किसी के मुख से निकल जाए, तो कितना भी अधमऊ मुकुत होए श्रुति गावा, आया है कि नहीं, नीच से नीच व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति, वो भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। और सोई ममलोचन गोचर आगे, और वही आज हमारे सामने खड़े हैं। तो अब बताओ अपने प्राणों को हम किसके लिए रखें? इसलिए अब हम नहीं रहेंगे, अब हम जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर जीवन का असली सार बता रहे हैं। कौन? बाली बता रहे हैं कि जिनका नाम लेकर के अधम से अधम व्यक्ति पवित्र हो जाता है, वो आज मेरे सामने खड़े हैं। तो जीवन के तत्व की जिज्ञासा क्या है कि कम से कम नहीं तो अंत में भगवान का स्मरण आ जाए मरते समय, और वो परमात्मा तो दर्शन देने के लिए सामने ही खड़ा है। सामने क्या खड़ा है? किसी के अंदर यदि आप देखो, यदि बड़े पवित्र मन से देखो, उसके अंदर ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। और जिसके अंदर ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, उसको जरा भी दुख देने की तुम्हारी इच्छा नहीं होगी। उसके अंदर ईश्वर का दर्शन है। लेकिन बस ये है कि काम क्रोध अहंकार की हम ही सब कुछ है साहब। तो इसका यदि तुमने आगे से मोतिया बिंद छटवा लिया ना, तब तुम्हें स्पष्ट दिखेगा। यदि मोतिया बिंद चढ़ा है, सांप की तरह केंचुली चढ़ी है अहंकार की कि अरे साहब मेरे आगे कौन, हम बहुत ऊंचे हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वा सुरात्मजाः, हे असुर आत्मजाः, राक्षसों के बच्चों, भगवान को प्राप्त करने के लिए न अलम माने पर्याप्त नहीं है। क्या? द्विजत्वम ब्राह्मण बन जाओ, देवत्वम देवता बन जाओ, ऋषित्वम ऋषि बन जाओ। और आप यदि ये बन भी जाए तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि फिर कि प्रियते मलया भक्त्या, निर्मल भक्ति से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो यदि तुम्हारे अंदर भक्ति होगी ना, तो अहंकार दूर हो जाएगा। अहंकार दूर हो जाएगा तो मोतिया बिंद की जो परत चढ़ी है ना, सांप की जैसी केंचुली, तो वो स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। और जब क्लियर हो गए तब परमात्मा का दर्शन होगा। और ये बात कह रहे हैं तुलसी कबीरदास जी, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे, पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घट घट रमता राम रमैया, राम रमैया।
कबीर आनंद भयो मन आसन से मत डोल रे तोए पिया मेरे घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिले घूंघट के पट खोल रे तोए पिया मेरे घूंघट पिया मिले। हाँ, यहाँ पर का जीवत तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह काम भी। जीवन की का अंतिम लक्ष्य ये है कि तत्व की जिज्ञासा करो। समझ गए? तत्व क्या है कि हमारे साथ क्या जाना है, क्या रह जाएगा, इतना समझ लो। बस इतना ही समझने के बाद आपका असली लक्ष्य जो पूछा था कि सबका सार क्या है, तो सार यही है कि जीवन के असली तत्व को समझ लो। इसके बाद यहाँ पर अतः पुंभी तुझ श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः सुनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। इस प्रकार से हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वर्णाश्रम धर्म के जो विभाग आदि हैं इन सब में वही करना चाहिए जिससे हरितोषणम भगवान प्रसन्न हो जाएं। तो भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्या करो? कहीं कि तस्मात, माता जी तस्मात शब्द का अर्थ समझती हो? पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, जैसे कि कहीं भेजेंगे, जयपुर तुमने चिट्ठी भेजी, ठीक है, जयपुर में क्या है तुम्हारा घर है? हाँ ठीक है, जो भी है, जयपुर में तुम्हारा घर है, मान लो कि तुमने वहाँ से चिट्ठी भेज दी, तुम्हें यहाँ ज़रूरत है, हमें आशा है कि आपके घर में, किसी के यहाँ भेजी हो, आपके घर में बड़ी शांति होगी, बड़ी खुशहाली होगी, भैया भाभी आप बड़े प्रसन्न होंगे, भाई भतीजे बड़े ही खुश होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, परमात्मा से अनुरोध है कि ऐसे ही प्रसन्न बने रहें। आपसे निवेदन है कि जयपुर से एक हमारे लिए बढ़िया वाला राजपुताना सूट जो होता है वो लेके आ जाएं। आपसे निवेदन है, अतः आपसे निवेदन है कि हमारे लिए, पहले तो लिख दिया कि हमारे पास कपड़े नहीं है, इस समय हमें बढ़िया आवश्यकता है एक राजपुताना सूट की, अतः आपसे निवेदन है कि जब आप जयपुर से आएं तो आप हमारे लिए एक सूट लेके आ जाएं। लिख देते हैं, ईमानदारी से बताना, क्या राजी खुशी के लिए चिट्ठी लिखी थी? नहीं। भैया भतीजन की खुशी के लिए चिट्ठी लिखी थी? क्या भगवान की प्रार्थना के लिए चिट्ठी लिखी थी कि हम प्रार्थना कर रहे कि तुम्हारे घर में कुशलता रहे? क्या आवश्यकता थी सूट की? तो वहां पर कब अपनी मेन बात कही? पहले तो लिख दिया कि हमारे पास नहीं है, अतः जब अतः शब्द लिखा इसके बाद अपनी मेन बात कही, तो सारी चिट्ठी ना भी पढ़े तो काम चल जाता, अतः के नीचे पढ़ लेता, पढ़ता कि नहीं? इतनी बात यदि नहीं तुम सुन पाए तो तस्मात शब्द का संस्कृत में अर्थ यही होता है कि अतः या इसलिए। ठीक है, अब समझ गए? इसलिए शब्द का अर्थ, जहां पर इसलिए तस्मात ये शब्द का उच्चारण किया जाए तहां पर जान लीजिए कि अभी तक तो तुम्हें समझाया जा रहा था, अब मूल बात कही जा रही है। ठीक है, जैसे कि आपको लोमड़ी की कथा सुनाई, एक लोमड़ी थी, एक बगिया में घुस गई, अंगूर देखे मुंह से लार टपकने लग गई, उसने उछलना प्रारंभ किया, अंगूर नहीं पाए,
अंगूर जब नहीं पाए उसने तब वो कह करके चलने लग गए कि अरे हटाओ अंगूर। तो वहां पर एक नोट लिखा जाता है। नोट क्या लिख दिया? कहे कि जब वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है तो उसी में हमें दोष दृष्टि बन जाती है। बन जाती कि नहीं? हालांकि अंगूर तो मीठे ही थे। तो वो जो नोट जो होता है ना, मुख्य बात, तो मुख्य बात यदि एक वाक्य पढ़ लिया जाए तो आगे का पाठ ना भी पढ़ा जाए तो हम बात समझ सकते, लेकिन उसको उदाहरण दिया जाता है। तो अभी तक तो ये उदाहरण दिए जा रहे थे। इन सारे उदाहरण देने का अंत में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सिर्फ ये है कि कहाँ है कि तस्मात् एकेन मनसा, अतः आपसे कहना है क्या? एकेन मनसा, एकाग्र चित्त होकर के भगवान सात्वताम पति, उस सात्वताम पति माने उस परमात्मा में, उस परमात्मा को श्रोतव्य, क्या करो? सुनो। कीर्तितव्य, कीर्तन करो। और कहाँ का? कीर्तितव्य से ध्येय, उनका ध्यान करो। अपूज्यश्च नित्यदा, नित्य उनका पूजन करो। और कैसे करो? एकेन मनसा, एकाग्र चित्त हो करके, क्योंकि जो कुछ है वो तो सब यहीं छूट जाना है। इसीलिए आपको यहाँ पर केवल एकाग्र चित्त होकर के भगवान का स्मरण करना है। और यहाँ पर और बहुत सारी बातें कहीं इस प्रकार से माता कथा कहेंगे ना तो 6 महीने का समय लगेगा। लोग 7 दिन आने को तैयार नहीं होते हैं, 6 महीना कौन आएगा। इसलिए कुछ विस्तार से मुख्य बातों का विस्तार करेंगे, बाकी हम संक्षेप में चलेंगे। तो अतो वै कवयो नित्यम भक्ति परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्य आत्म प्रसीदनम। अतः जो कवि, जो माने कवि माने विद्वान, माने जानकार समझदार जो होता है, तो भगवान की में परमात्मा में भक्ति करता है। मुदा है, इसको कौन सी परेशानी है भाई? या तो ये पला हुआ है, किसका है? हाँ तो वहीं बैठा लो ना। अगर जो ऐसे तुम हाय हाय करोगे ना, ऐसे हाय हाय करोगे तुम बिल्कुल नहीं शांति से बैठ पाओगे। ना वो शांति से बैठेगा ना तुम बैठोगे। और उसे एक जगह बैठा लो बिल्कुल शांति से, सारी समस्या खत्म। हाँ तो बस बैठा रहने दो, क्योंकि यहाँ से जाएगा उधर, उधर से फिर भगाएंगे वो, फिर तुम्हारे पास आएगा, फिर भगाओगे तो कहाँ जाए वो। ऐसे नहीं करना है, उसको बैठा रहने दो। ऐसे 2-3 जगह हो गया, अब भगाते ही रहो लेकिन जाएगा नहीं। जाए कहाँ? बंधा तो तुमसे है। हाँ वो जाए कहाँ? तो ये चीजें होती, कोई बात नहीं। तो वासुदेवे भक्ति कुर्वन्ति आत्म प्रसीदनम, अपनी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए भगवान में भक्ति करते हैं, और यही भक्ति सबको करनी है। अब यहाँ पर कहा कि किस अवतार में भक्ति की जाए। भगवान के अवतार कितने हुए हैं तुम पूछ रहे हो, तो भगवान के अवतार इतने हुए हैं कि आप गिन ही नहीं सकते हो भगवान के कितने अवतार हुए हैं। पृथ्वी के बालू के कण आप गिन सकते हो, भगवान के अवतारों को नहीं गिन सकते हो। आकाश के तारे गिन सकते हो, भगवान के अवतारों को नहीं गिन सकते हो। बरसात की बरसती बूंदें गिन सकते हो, लेकिन भगवान के अवतारों को आप नहीं गिन सकते हो। क्यों नहीं गिन सकते हो? इसके पीछे का एक कारण ये है क्योंकि भगवान इतने अवतार ले लेते हैं, कितने अवतार ले उनका कुछ पता नहीं। वृंदावन में तो रोज दर्शन किसी न किसी को देते ही रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के अवतारों का कोई भी फिक्स डेटा किसी के पास नहीं कि भगवान ने कितने अवतार लिए। और सुनो, भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है, भगवान किस रूप में आएंगे, ये भगवान के भी हाथ में नहीं होता है। भगवान के हाथ में सिर्फ ये है कि भक्त मुझे बुला कैसे रहा, बस वैसे ही आ जाएंगे। प्रहलाद जी ने कह दिया कि उनसे पूछा क्यों इस खंबे में परमात्मा है? कि हाँ हाँ बिल्कुल है। तो कहीं हमें दिख क्यों नहीं रहा? अरे कि तुम्हें दिखे कहाँ से, तुम्हारे मोतियाबिंद हो गया, उसका ऑपरेशन तो करवाओ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो आंखें हैं ना, ये आंखें सही नहीं हैं, इनको देखने के लिए एक चश्मा बनाना पड़ेगा। अर्जुन ने भी गीता में कहा क्योंकि भगवान
आप कौन होते जिसको देखते हैं? पहले क्या हुआ कि भगवान ने क्या किया, क्योंकि देखो मैंने इन सबको मार डाला जो प्रत्येक वीर सामने खड़े हैं, क्योंकि मार डाला है, क्योंकि मार डाला, क्योंकि हम कैसे मान लें, क्योंकि नहीं मानते तो देखो खड़े होकर के बड़े होकर के सबको खाते दिखाया, और फिर इसके बाद मुंह खोला तो कहीं एक दांत में, जैसे हम तुम पालक खाते हैं ना, तो पालक खाते में कहीं किसी दांत में कोई वो पत्ती चिपक जाती, ऐसे देखा भगवान के दांतों में, गीता में पढ़ना 11वें अध्याय में सब आया है, वहाँ पर आया है कि एक दांत में जयद्रथ, कहीं भीष्म, कहीं कर्ण, सब लटके हैं, लटके हैं कि नहीं। और जब वे घबरा गए, हे भगवान आप को हो, आप हमें असली रूप का दर्शन कराओ, क्योंकि लाला तुम्हारा चश्मा ठीक नहीं है, क्योंकि फिर क्या करें, क्योंकि कुछ नहीं करना है, हमें तुम्हारा चश्मा सही से बना देना है, इसके बाद तुम्हें दिखाई पड़ने लगेगा। तब भगवान ने उनको वहाँ पर चश्मा दिया है, दिया है कि नहीं, क्या दिया है, कहा है दिव्यम ददामि ते चक्षुम, मैं तुमको दिव्य नेत्र प्रदान करूंगा, कहा कि नहीं। प्रहलाद जी ने भी कह दिया कि तुम्हें आंखें तुम्हारी नहीं ठीक हैं, क्योंकि तुम्हें देख रहे बिल्कुल स्पष्ट, और कह दिया कि खंबे में हैं, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा तो उसी खंबे से ही निकले, क्यों निकले, क्योंकि सत्यम विधातुम निज वृत्ते भाषितम, मेरे सेवक ने कह दिया उसे सत्य करने के लिए। तो भगवान किस रूप में प्रकट होंगे ये भक्त डिसाइड करता है, और ये बात भगवान गीता में कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, 7वें अध्याय का 21वां श्लोक है। जो जो भक्त हमारा जिस रूप में हमारी आराधना करने की इच्छा रखता है, तो तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधाम्य, हम उसकी वो अचल श्रद्धा को देख करके मैं उसी रूप में प्रकट हो जाता हूँ। पानी है, ठीक है, और तुम्हें बर्फ बनाना है, कटोरा में रख दोगे तो कैसी बनेगी बर्फ, फ्रीजर तो होगा ना, कटोरा में भर के रख दो तो कैसी बर्फ बनेगी, कटोरा जैसी, और बोतल में भर दो तो बोतल जैसी बन जाएगी। आकार आपको देना है, पानी का गुण है वो बर्फ बन जाना, तो पानी की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हमें बर्फ बनना है, और कैसी बनना वो तुम जानो। परमात्मा का मतलब ये है उसे तो प्रकट होना है, लेकिन करना कैसे है वो तुम्हारे ऊपर है, समझे, यही बात है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि इनके कोई अवतारों का कोई वर्णन नहीं, भक्त जाने किस रूप में। अब नरसिंह जी जा रहे थे अपने 16 सूरदास को बैठा है उसमें गाड़ी में भात भरवे के लिए, भगवान ने कह दिया तुम वहीं पहुँचो, हम वहीं डिलीवर कर देंगे सारा भात का सामान। अब वहाँ पर गए, 16 सूरदास लाद लिए, मांगे मूंगे की गाड़ी जैसी तैसी मिली, रास्ता में आ गया गड्ढा, उन्होंने बैलों ने खींचा, धड़ाक से गिरी, पहिया टूट गया। अब सारे सूरदास वहाँ बैठे, क्या करें, भगवान का स्मरण किया कि भगवान कोई भेज दो खाती, यदि हमारी गाड़ी ठीक कर दे। अब भगवान ने ढूंढा, कोई मिला नहीं, खुद ही ले लिया, बसूला हथौड़ा खुद बन गए, खाती बने कि नहीं, बताओ। भागवत में वर्णन है कि महाभारत में कि भगवान खाती बने, नहीं है वर्णन ना कहीं, यही बात है। एक बार की बात, बड़ी मधुर कथा महाभारत की। महाभारत का एक थे नाई का नित्य प्रति का कार्य था कि दुर्योधन को तेल लगाने जाता था, भैया ना लगाओ तो दे तोड़वाओ, है ना, दुर्योधन का मतलब ही दुर्योधन है, तो जाता था प्रत्येक दिन। तो एक दिन की बात क्या हुआ कि एक दिन जा रहा था तो मार्ग में कुछ महात्मा सत्संग कर रहे थे और भगवान की ऐसी मधुर कथा कह रहे थे, और वो कथा को सुनकर के बड़ा आकर्षित हुआ, बैठा रहा, और कथा को जब तक पूरा ना हो तब तक पूरा स्वाद ना मिले, तो उन्होंने इतना ध्यान में भूल गए कि हाथ में कटोरी, और वो वहीं बैठे रहे, और जब उनकी छुट्टी का समय होता था उससे भी ज़्यादा समय हो गया और वे कथा में बैठे रहे। अब उनके प्राण कांप गए कि हे भगवान, आज तो हमारी निश्चित ही
गर्दन राधे राधे कर देगा। लेकिन भगवान ने सोची कब, जब वो बैठ करके भूल गए कि हमें कहीं जाना, हमें ड्यूटी भी जाना था, भूल गए। अब भगवान ने सोची कि अगर जो ये हमारे सत्संग में, हमारे नाम में आकर के और इन महात्माओं के बीच में आकर के यदि इसका नाखून भी टूट गया तो इन महात्माओं का और हमारे नाम का क्या सम्मान रहेगा। भगवान ने तुरंत नाई का वेश बनाया, वेश बना करके कटोरी ली और जा करके और उसके तेल लगाने लगे। तेल लगा रहे थे तो वो दुर्योधन कहे कि अरे नाई एक बात बताओ, रोज तुम तेल लगाते थे लेकिन आज जो आनंद आ रहा है वो अभी तक कभी नहीं है। भगवान ने मन में सोचा लगवा ले नालायक, तुझे हम तेल लगाने नहीं आते, अब तू लगवा ले चुपके से। भगवान चुप रहे, कोई बात नहीं भाई, नाई की जीवन की रक्षा करनी है। दूसरे दिन घबराते हुए और नाई को पता नहीं कि यहाँ क्या तमाशा हो गया। अब नाई दूसरे दिन घबराते हुए गए। आ उसने बड़े आदर से, क्योंकि वो तो जानता था कि क्या बढ़िया तेल लगाया था, आनंद आ गया, ऐसा कभी आनंद। उसने बड़े आदर से बुलाया और उसने जानी खिल्ली तो बेचारा कांपने लगा और कांपते हुए पहुंचा। आओ आओ आओ, बैठाया कि आओ लगाओ तेल। और उसने देखा कि मामला लगे नॉर्मल है तो उसने हिम्मत बांध करके तेल लगाने लग गए। अब कहने देन भाई एक बात बताओ, नाई कल तुमने तेल लगाया था बड़ा आनंद आया, आज वो आनंद क्यों नहीं आ रहा, वैसे ही लगाओ कल जैसे। नाई सोचे है कि कल तो मैं आया नहीं था, हमें लगे मारने की योजना तो नहीं है। अब उसकी हिम्मत ना पड़े कुछ, भाई दुष्ट से क्या कहो, और उसमें भी राजा का पुत्र, क्या कहो। बेचारा चुप बना रहा, लेकिन वो बार बार यही शिकायत करता रहा कि कल जैसा आनंद आज नहीं आ रहा है। और ऐसा करते करते उसकी छुट्टी कर दी। और उसकी जब छुट्टी हुई तब उसे लगा कि अगर जो कल मैं तो वैसे नहीं गया था और ये कह रहा है इतना दुष्ट है, इसको आज मुझे मार देना चाहिए, लेकिन ये भी कह रहा था कि कल ज़्यादा आनंद आया, तो हमें क्या समझना चाहिए। बाद में बहुत देर बाद समझ में आए कि अच्छा हमारी रक्षा वो करके चला गया जिसके प्रवचन, जिसके नाम का प्रवचन हम श्रवण कर रहे थे। तो जान गया नाई कि हमारी रक्षा भगवान ने की है। तो कहने का मतलब अब बताओ, नाई बन के आए किस शास्त्र में लिखा। इसीलिए इनके लिए कहा गया कि भैया इनके जन्मों का कोई वर्णन नहीं है, समझे। यहां लिखा है सहस्त्रमूर्ध श्रवणाक्षी नासिकम सहस्त्र मौल्यांबर कुंडलोल्लसन। भगवान ऐसे हैं जैसे कि हम पंडित जी हैं, कहाँ गए, चले गए। सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात वेद पढ़ते हैं ना, हाँ, तो वही वाले वेद का अर्थ लिखा है यहाँ पर। पश्यन्त दो रूपम भद्र चक्षुषा सहस्त्रपादोर्भुजाननाद्भुतम। उनके सहस्त्र, उरु माने जंघा पैर हैं और भुजाएं हजारों हैं। सहस्त्रमूर्धन श्रवणाक्षिनातिकम। एक बात बताओ, हजारों मुख हैं, हजारों आंखें हैं, नाक है। सहत मौल्यांबर कुंडलोल्लसन, हजारों आंखें हैं। एक बात बताओ, यहाँ पर कहा गया, जरा सोचो, हजारों मुख हैं और हजारों आंखें हैं। एक बात बताओ, 1000 मुख हों और 1000 आंखें हों तो एक एक मुख काना होगा या नहीं। एक मुख में कितनी आंखें होती हैं, 2। और यहाँ कह रहे कि 1000 मुख 1000 आँखी, तो क्या मतलब है, एक एक मुख में काने दिखते थे। तो यहाँ सहस्त्र का मतलब यहाँ पर गिनती होती है। शतम सहस्त्रम लक्षम च सर्वम अनंत वाच्यम। ये सब अनंत का सूचक होता है। जैसे कि कहीं जाए, रेलवे स्टेशन पर भीड़ दे, अरे कि हजारों की भीड़ थी वहाँ पर बस स्टैंड पर, कहते कि नहीं, तो क्या तुम गिने आई हो, हजार हैं। हजारों का मतलब
अनंत। कहीं कहीं पर कोई चोरी हो जाए, बदमाशी हो जाए, चोर पकड़ लिया जाए तो वहाँ पर मारने वाले 10-12 होंगे, तमाशा देखने वाले 100-150 होंगे कि नहीं? तो वहाँ पर कहेंगे कि अरे वहाँ पर सैकड़ों आदमी लाठी चला रहे, कहेंगे कि नहीं? तो क्या गिन लिए कि सैकड़ों आदमी हैं? सैकड़ों का मतलब उतनी संख्या में अनंत। तो यहाँ पर सहस्त्र ही लिखा है, माने 1000, सहस्त्र माने 1000। 1000 का मतलब ये नहीं होता कि 1000 ही मुख थे, 1000 मुख हैं। और सहस्त्र लिखा है, अक्षी माने आंखें, नासिका नाक, एक छेद नहीं है नाक का, 2 छेद ही है, 2 आंखें हैं। तो कहने का मतलब यहाँ अनंत का सूचक है। और ऐसे परमात्मा जो होते हैं वो कितने अवतार लेते कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं है। और इनके मुख्य अवतारों का कुछ वर्णन किया गया है, कहो तो हम तुम्हें सुना दें। क्योंकि यहाँ बताओ तो बताया, पहले अवतार में ये सनत कुमार के रूप में ये प्रकट हुए हैं, दूसरे में वराह भगवान, तीसरे में नारद जी, चौथे में नृसिंह नर नारायण रूप में, और 5वें में कपिल, 6वें में दत्तात्रेय भगवान, 7वें में यज्ञ भगवान, 8वें में ऋषभदेव, 9वें में पृथुजी महाराज, 10वें में मत्स्य रूप में परमात्मा, 11वें में कच्छप अवतार, 12वें में धन्वंतरी अवतार, 13वें में मोहिनी अवतार, 14वें में नृसिंह अवतार, 15वें में वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, राम अवतार और राम कृष्ण अवतार। राम अवतार का मतलब दशरथ नंदन राम, राम कृष्ण का मतलब नंद नंदन कृष्ण, ठीक है। बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार, ये अभी बुद्ध अवतार हो गया है, कल्कि अवतार अभी पेंडिंग में है, लाइन में लगा है, ये होगा। हाँ, एक और है हरि अवतार, जिन्होंने गजराज को बचाया था, और एक हंसा अवतार। ये 24 अवतार जो होते हैं भगवान के मुख्य माने जाते हैं। बाकी पूरे अवतारों को छोटे बड़े सब गिनो तो कभी नहीं, जीवन में नहीं गिन पाओगे, क्योंकि भगवान भक्त के लिए कौन सा रूप धारण कर ले कोई पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, यहाँ पर इतने ही अवतारों का वर्णन किया गया है, क्योंकि भगवान कौन सी लीला करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसके लिए नाचास्य कश्चिन निपुणेन धातु रवैर जंतु कुमनीश ऊते। और वो परमात्मा ऊती माने लीलाएं क्या करना चाहते कोई नहीं जान सकता। नामानि रूपाणि मनोवचो वे संतन्वतो नटचर्याम इवाज्ञः। कहने लगे कि वे क्या करना चाहते हैं कोई नहीं समझ सकता है। ये किस चीज की आवाज है? अपने आप ही है? प्लेन जा रहा। तो वो नट की तरह नाटक करता है, ठीक है, और उसके नाटक करने पर कोई जान नहीं पाता। आपने माता जी वो देखा होगा तमाशा, एक आएगा डुक 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 डमरू बजाएगा, बांसुरी बजाएगा, बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, कहेंगे बच्चे बजाओ ताली। फिर उसमें एक टोकरा होगा, टोकरे में बच्चे को डालेगा, गर्दन काट के दिखाएगा, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के बर्तन भाड़े सब निकाल निकाल दिखाता कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, क्या तुम जान जाते हो कि ये आखिर इसने तमाशा कैसे कर लिया? नहीं जान पाते, और जान नहीं पाते तभी तो उसको पैसे देते हैं कि वाह क्या तुमने आश्चर्यचकित। एक बार बताओ, जब एक साधारण सा मनुष्य ने छोटी सी लीला सीख ली है और वो तुम्हें करके दिखा रहा है, उसकी नई लीला को जान पाते हो, तो परमात्मा वो तो उसकी लीलाओं को कौन जान पाएगा? जबकि आगे क्या होने वाला है सारी लीला उसने फिक्स कर रखी है। हमें अगले दिन क्या करना है हमें कुछ पता नहीं है, हमें अपने दिन का नहीं पता है, तो उसकी क्या हम जान पाएंगे? तो कहने का मतलब है कि वो तो नटचर्याम इवाज्ञः, नट की तरह नाटक करता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर जो तुम्हें उस नट के नाटक को अच्छी तरह से जानना हो तो क्या करें मालूम है? उसके साथ एक चेला होता है,
नट के साथ नाटक करने वाला जिसकी गर्दन काटता है, तमाशा करता है, होता है कि नहीं? लेकिन अगर जो जब उसकी गर्दन काट के दिखा देता है, नाटक करता है, तो उसका चेला का प्रभावित होता है कि अरे वाह हमारे उस्ताद जी कितने होशियार हैं, होता है कि नहीं? नहीं होता है। वो नहीं होता है। मालूम है क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे एक एक बात का पता होता है कि इन्होंने ये तमाशा कैसे किया है। ऐसी नाटक हम भी कर देंगे, हमें भी लोग वाह वाह करेंगे, है कहीं कुछ नहीं, होता है कि नहीं? तो यदि भगवान की लीलाओं को तुम्हें जानना है तो तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं। संसार में तमाशा दिखाने वाले नट का जो चेला बन जाता है उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, वो तो सब जान जाता है। परमात्मा जो नट की तरह नाटक करते हैं, यदि इनकी लीलाओं को जानना है तो इनके चेला बन जाओ, सीधी सी बात, सब जान जाओगे कि नहीं? नरसिंह जी जान गए थे, जाने थे कि नहीं? नरसिंह जी जान गए थे कि आप जो करना चाहोगे, जो संसार को दिखाना चाहोगे, वही हम देख पाएंगे, और अगर जो हम अपनी तरफ से कुछ चाहें तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो कुछ हो रहा सब आपके करने से हो रहा, मेरा क्या प्रभाव? उन्होंने एक बात कही कि म्हारा नटवर राज थारो नचायो नाचो नटवर राज थारो नचायो नाचो मारा। अरे रूखा सूखा जो भी देवे थारो भोग लगाओ, रूखा सूखा जो भी देवे थारो भोग लगाओ। हलवा खीर और छाछ राबड़ी, हलवा खीर और छाछ राबड़ी, सबन प्रेम तो पाऊं रे मारा नटवर राज थारो नचायो नाचो। हरा नटवर राज थारो पार न पायो। और जो रंग रा कपड़ा पहिरावे ते तो सांग बनाऊं, जो रंग रा जैसे बोल बुलावे मुख तो, जैसे बोल गाए मुख से तैसी बात सुनाऊं रे मारा नटवर राज थारो नचायो नाचो, हरा मारा नटवर
यहाँ पर नरसिंह जी ने सब समझ लिया था, ईश्वर के चाहने से ही सब कुछ होता है, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि ये बताओ भागवत महापुराण की रचना करने के पीछे का कारण क्या था। यहां पर बता रहे कि इन्होंने वेद और शास्त्रों के सबके विभाग किए, वेदों को भी रचा। वेद को रचने के पश्चात यहाँ पर तत्र ऋग्वेद धरा पहला सामगो जैमिनी, कभी ऋग्वेद की रचना की तो उसको दे दिया पैल महात्मा को, सामवेद को जैमिनी महात्मा को सिखा दिया। वैशंपायन एक को निष्णातो यजुषामुत, यजुर्वेद एक वैशंपायन महात्मा को रटा दिया। अथर्वंगिरसा मास आसीत, और अथर्ववेद को अंगिरा महात्मा को रटा दिया, कह दिया कि जाओ तुम पढ़ाओ जब जाके सबको। अब सबको यहाँ पर वेद पढ़ाने के लिए कह दिया, लेकिन वेद के लिए सबका अधिकार नहीं होता है। वेद कौन कौन नहीं पढ़ सकता है कि स्त्री शूद्र द्विज बंधो नाम त्रयीना श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र द्विज बंधु माने पतित ब्राह्मण। पतित ब्राह्मण का मतलब जो अपने कर्म कांडों से विहीन हो गया हो, संध्या बंदन ना करे, दलाली का पैसा खाने लग जाए, हराम का पैसा की जुगाड़ में लग जाए, विद्या अध्ययन कभी ना किया हो लेकिन पैसा तो सबको चाहिए, फिर क्या करेंगे साहब, दलाली के चक्कर में पड़ जाते हैं। और जो दलाली के चक्कर में पड़ जाए, एक कचौड़ी गली है बनारस में, वहाँ पर एक श्रीमद् भागवत कथा का एक प्रति आती है। उस श्रीमद् भागवत कथा की प्रति में बताया गया कि कौन सा ब्राह्मण पतित होता है, वो प्रति इसमें रखी है। ठीक है, ये खुले पेज वाली होती है। यहाँ पर अगर जो खोल देंगे तो सब पेज ही पेज बिखर जाएंगे, सब खुले पेज होते हैं, इसलिए इनको पैक करके रखना पड़ता है। उसमें बताया ब्याज खाने वाला ब्राह्मण, दलाली खाने वाला, ये पतित होते, इनको वेद नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, इसके पीछे कारण है, सुनो। आयुर्वेद शास्त्र में एक बात कही गई है, निरोगी रहने के केवल 3 बातें बस, चौथी कोई बात नहीं। जीवन भर निरोगी रहना, क्या करो, केवल 3 बातों का ध्यान रखो। क्या क्या? एक हित बुक, और ये बात बताई कितने, पतंजलि महाराज ने लिखी है। ठीक है, पतंजलि महाराज करे यदि निरोगी रहना है तो एक तो हित भुक, वो भोजन करो जो तुम्हारे शरीर के लिए उपयोगी हो। ठीक है, अब इसको पहचानना बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन है माता। ईमानदारी से हम तुम्हारे घर में घुस जाएं और हम देखें कि कहाँ कहाँ गलती तुमने करी है, तो हम तुम्हारे सारे बर्तन फेंक दें सड़क पे, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे हित का हो। समझ गए? एल्युमिनियम का बर्तन बहुत बड़ा अहितकारी है। जो केमिस्ट्री पढ़ा होगा वो जानता होगा, केमिस्ट्री पढ़ने वाला जानता है कास्टिक सोडा में, किसमें, कास्टिक सोडा में एल्युमिनियम जब डालते हैं और उसमें पानी भर दो और उसमें लगा के ढक्कन, और उसमें अगर जो गुब्बारा ले लो या पाइप ले लो और उसको जब डला रहने देते हैं कास्टिक सोडा में एल्युमिनियम को पानी के साथ में, तो उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। समझ गए? और यही प्रक्रिया होती है नमक में जिस समय एल्युमिनियम पड़ जाए, बस अंतर इतना है वो धीरे धीरे होती है, कास्टिक सोडा में थोड़ी तेज होती है। तो ध्यान रखो, जिस भोजन में हाइड्रोजन की अधिकता होगी वो भोजन तुम्हें जलाएगा,
इसलिए आप कुकर का भोजन करके एसिडिटी सबसे ज़्यादा आती है। और ना मानो तो अनुभव कर लेना, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन होती, वो जलाती है। तांबे पीतल इनके बर्तन में भोजन बनाओ आप, उसको खाओ, आपको कभी भी एसिडिटी नहीं आएगी। समझ गए? एल्युमिनियम की एक सबसे बड़ी बुरी बात क्या, एल्युमिनियम के बर्तन में तुम सब्जी बना दो गर्मियों में, 9 बजे बनाइए, 1 बजे सब्जी खाने लायक नहीं बचती है। ठीक है? और लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाइए सुबह 9 बजे, अगले दिन सुबह 9 बजे खाने लायक बच जाती है। समझ गए? हाँ, और लोहे की कढ़ाई में बनाए हुए भोजन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते, बहुत नहीं पूरे होते हैं, एल्युमिनियम वाले में कुछ नहीं होते। इसीलिए तुम देख लेना, जितने भी बूढ़े बूढ़े होते जा रहे हैं सब सूखते जा रहे हैं, सब ऐसे हैं, फूंक दो तो उड़ जाएं। जवानी है तब तक तो झेल जाता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बुढ़ापा आया तुरंत वो गिर जाता है। क्यों गिरता? क्योंकि उसके शरीर में कुछ है ही नहीं। और जो उसके पहले आज के जो तुम्हारे जमाने में दादा दादी रहे होंगे, 90 साल की अवस्था में मोटे ताजे गए हैं, गए कि नहीं? आजकल 60 साल में राधे राधे क्यों हो जा रहे रोज? कि उनके शरीर में कुछ बचा नहीं। बचा क्यों नहीं है? इसके पीछे गलती मात्र और मात्र तुम्हारी, बाकी किसी की नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन कराओगे तो जीते जी बहुत जल्दी मारने की योजना है। और अगर जो लंबा जीवन जिलाना है कोई बात नहीं, एल्युमिनियम को छोड़ के कढ़ाई, अब जैसे कि लोग डॉक्टर क्या कहते हैं कि अरे रे तुम्हारे आयरन की कमी है, आयरन की कमी होने के कारण तुम्हारे शरीर में खून की कमी पड़ गई, फिर के क्या करें साहब, आयरन की गोली ले लो। वो भी नकली बनी बनाई है, नकली का मतलब हाथ से बनी बनाई, ठीक है? तो जो भी उन्हें खाएगा उससे परेशानी होगी। अब अगर जो आयरन की गोली ना खा के, आयरन माने होता क्या है? लोहा होता है कि नहीं? तो लोहे की कढ़ाई में भोजन बना करके हरी पत्ती की सब्जी खाना शुरू कर दो, गारंटी से आयरन की पूर्ति हो जाएगी। समझ गए? एल्युमिनियम में बनाओ तो सफ़ेद सब्जी बनती है, और लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो काली काली हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि उसमें लोहे के गुण आ जाते, वो तुम्हारे शरीर में काम किए हैं। समझ गए? ससरा क्या रहा है? कुछ ससरा रहा है ना? श्री राधे। वोल्टेज डाउन हो गया लगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, डॉक्टर भी नहीं सही बात बता रहा है, और हम जैसे जो बता के चले जाते उस पर तुम विश्वास नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए डॉक्टर ही सब कुछ है, और हम जो सही बात बता के जाएंगे तो तुम विश्वास नहीं करोगे। ईमानदारी से कोई भी ऐसा नहीं है। आजकल बड़ा कलयुग का प्रभाव देखो, सबके घर में एल्युमिनियम की कढ़ाई आ गई। बताओ इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अब ये यहाँ पर चिक चिक कर रही तो क्या उड़ के आई है? खरीद के तो तुम ही लाई हो कि हम दे गए थे तुम्हें? अब यहाँ चिक चिक, अरे उसे हटा करके लोहे की रखी उसे मांझ के चालू कर दो, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हित भुक, ठीक है, और फिर आता है मित भुक। मित माने सीमित। सीमित का मतलब बहुत अच्छी लग गई तो 4 की जगह 8 रोटी खा गए। अब ढोलक की तरह पेट कस गया है, अब ना तो सांस लेते बन रहा, ना लेटते बन रहा, ना कुछ। ये भी दिक्कत देता है। एक आध बात तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, गलती करी है, डाइजेशन सिस्टम हैंडल कर लेगा, लेकिन रोज का जब नियम बन जाएगा तो डाइजेशन सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है? और इसके बाद मित भुक का मतलब सीमित भोजन खाओ, लेकिन एक अंत में बताया
जिसका प्रभाव बहुत बुरा होता है, जिसको कहते हैं ऋत भोग। ऋत माने सत्य का भोजन होना चाहिए। सत्य का भोजन का मतलब क्या है? बेलदारी करके यदि भोजन उससे अपने राशन की जुगाड़ करता है तो वो सत्य का भोजन है, ध्यान रखो। और दलाली करके यदि भोजन कराते हो तो ध्यान रखो वो असत्य का भोजन है। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि तुम्हारे बालक बच्चे असंस्कारी हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, प्रेम रहित हो जाएंगे। समझ गए? तो सबसे पहले ये बातें बताई हैं किसने? पाणिनीय जी ने। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये पाणिनीय जी ने बताई हैं, उन्होंने, पतंजलि जी ने, कि स्वस्थ रहने के सबसे बढ़िया 5 ये उदाहरण हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।